मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। हनुमान दादा कहते हैं, स्वर्ग से कोई तुम्हें और तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ रहस्यमयी बात बताने की कोशिश कर रहा है। शैतान चाहता है कि तुम इस संदेश को छोड़ दो। वो तुम्हारा ध्यान भटकाने का हर प्रयास कर रहा है। उसने कई बार तुम्हारे मन को भ्रमित करने की कोशिश की है। तुम्हें धोखा दिया गया। लेकिन यदि तुम इस संदेश को अंत तक पढ़ते हो तो हनुमान दादा तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करेंगे। अगर तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो 1111 इंच टाइप करो और कहो, है स्वर्गीय हनुमान दादा, कृपया आज मेरे परिवार के चारों ओर अपनी दिव्य दीवार खड़ी कर दीजिए। कृपया उन्हें अपने प्रेम और सुरक्षा में समेट लीजिए। प्रिय हनुमान दादा, मैं उन सभी चीजों के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं जो आप मेरे लिए करते हैं, चाहे मैं उन्हें देख पाऊं या नहीं। हर दिन मुझे सुरक्षित बनाए रखना, मेरे परिवार को आपकी छाया में रखना और अनगिनत आशीर्वादों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। कृपया मेरे दिनों को उपयोगी, मेरी रातों को शांतिपूर्ण, मेरे घर को सौम्य और मेरे प्रयासों को फलदायी बना दीजिए। मुझे बेहतर इंसान बनाइए। मेरी सोच, मेरा दृष्टिकोण, मेरा मन और मेरी प्रतिक्रिया, सब कुछ शुद्ध कर दीजिए हनुमान दादा। क्योंकि हनुमान दादा बार बार बोलते हैं, लेकिन लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। वे रात के समय सपनों में, गहन निद्रा के क्षणों में बिस्तर पर लेटे व्यक्ति के कानों में फुसफुसाते हैं। वे चेतावनी देकर सन्मार्ग दिखाते हैं, बुरे कार्यों से रोकते हैं और मृत्यु के मार्ग पर चलने से पहले ही बचा लेते हैं। हनुमान दादा कहते हैं, जिस घर में मैं दर्शन देने जा रहा हूं वो पहला और अगला घर तुम्हारा ही है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो हाथ टाइप करो और प्रार्थना करते रहो जब तक तुम्हारी परिस्थिति पूरी तरह से न बदल जाए। चमत्कार प्रतिदिन होते हैं हनुमान दादा, और उनके समय पर कभी भी विश्वास करना बंद मत करना। मैं उन सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिन्हें जीवन में चमत्कार की आवश्यकता है। केवल हनुमान दादा ही असंभव को संभव बना सकते हैं। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो वही एक नया मार्ग बनाते हैं। रात के 10:22 मैं प्रार्थना करता हूं कि हनुमान दादा तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे घर, परिवार, विश्वास और पूरी आत्मा को छू ले। यदि तुम इससे सहमत हो तो रात के 10:23 पर हाथ टाइप करो। मेरे बच्चे, परिस्थितियों को मत देखो। मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजना है वो तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी और श्रेष्ठ है। मुझ पर विश्वास रखो। यदि कोई वस्तु या संबंध तुम्हारे लिए नहीं है तो उसे मेरी इच्छा से तुम्हारे जीवन से हटा दिया जाएगा और साथ ही तुम्हें चिंता न करने की शांति भी दी जाएगी। एक और पल चिंता में मत बिताओ। हनुमान दादा ने तुम्हारे लिए पहले से ही योजना बना रखी है। मैं वही हनुमान दादा हूं जो तुम्हें वो शक्ति देता है जिससे तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। हर एक बात को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। पूरे मन, पूरी आत्मा और समर्पण के साथ मुझसे प्रेम करो, क्योंकि मैंने तुम्हें अंधकार से निकालकर अपने दिव्य प्रकाश में स्थापित किया है। प्रिय हनुमान दादा, आपने मेरे और मेरे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। कृपया मेरे सभी पापों को क्षमा करें। मुझे मेरे अतीत के दुखों से चंगा करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे सही मार्ग पर चलने का ज्ञान दें। हे प्रभु, आपका चिरस्थायी प्रेम मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे मित्रों पर और मेरे सभी प्रियजनों पर बना रहे। मुझे मेरे जीवन के सपनों की दिशा दिखाएं और जो कुछ भी मैं करता हूं उसमें मेरा मार्गदर्शन करें। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु। मैं अपना सर्वस्व आपको समर्पित करता हूं।
अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। स्वर्ग में हमारे पिता, हे हनुमान दादा, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आज हमें दैनिक भोजन प्रदान कर, और जैसे हम अपने अपराध करने वालों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी हमारे पापों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु उस दुष्ट से हमारी रक्षा कर। अगर आप सचमुच हनुमान दादा से प्रेम करते हैं और आपको शर्म नहीं आती तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए कि वो आपके लिए क्या करता है। हनुमान दादा कहते हैं, ये जीवन केवल तुम्हारे बारे में नहीं है। मैंने तुम्हें इस धरती पर अपने रूप में दूसरों के लिए प्रेम, सहायता और शांति का स्रोत बनने के लिए भेजा है। मुझे खोजो और तुम अपना उद्देश्य पालोगे। तुम जो चाहते हो उसे मुझ पर छोड़ दो और मुझसे ये कहो कि हे प्रभु, मुझे वही दो जो आपके लिए मेरे जीवन में आवश्यक है। मुझे तुमसे प्रेम है। याद रखो 777 ये वो संख्या है जो दर्शाती है कि जहां भी तुम अच्छाई फैलाते हो वहां तुम्हारे जीवन को बदलने वाले अवसर स्वतः चलकर आते हैं। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो 777 टाइप करें। प्रिय प्रभु, आज रात मैं चैन की नींद सोऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कुछ कल आने वाला है उससे कहीं अधिक आप महान हैं। प्रार्थना करें कि हनुमान दादा, हमारे परमेश्वर, हमें ये बताएं कि हमें कहां जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। भौतिक संपत्ति के बजाय आध्यात्मिक समृद्धि को प्राथमिकता दें, क्योंकि सांसारिक खजाने अस्थायी होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन स्वर्ग में जो खजाना हम एकत्र करते हैं वो चिरकालिक रहता है। अपने जीवन को धन के पीछे भागते हुए मत बिताओ, बल्कि हनुमान दादा को खोजो। यदि आप सहमत हैं तो 333 टाइप करें। अपने विचारों को सच्चे, वास्तविक, सम्माननीय और प्रशंसनीय बातों पर केंद्रित रखें। 4 बातें जो हनुमान दादा चाहते हैं कि आप इस महीने जानें। 1. हनुमान दादा आपके लिए एक नया द्वार खोलने जा रहे हैं। वे सभी विकर्षणों को दूर करेंगे, आपके मन को नवीनीकृत करेंगे और आपकी खोई हुई शांति आपको वापस देंगे। 2. हनुमान दादा के पास पहले से ही एक ऐसी योजना है जो आपको उस स्थिति से बाहर निकालेगी जिसमें आप अभी हैं। 3. आप ठीक हो जाएंगे, आप फिर से उठेंगे और बेहतर दिन आपके जीवन में लौटेंगे। 4. इस सप्ताह जो कुछ भी आप छुएंगे उसमें समृद्धि होगी। आप अपने जीवन के सबसे सुंदर और सर्वोत्तम दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। हनुमान दादा कहते हैं, क्या तुम इसलिए उदास थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा? आओ, दुखी होना छोड़ दो, मैं यहां तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ हूं। जैसे ही हम एक नया कार्य सप्ताह आरंभ करते हैं, हम हनुमान दादा को महिमा, सम्मान और स्तुति अर्पित करते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है कि केवल उन्हीं में हमारी आशा है। वे ही हमारी शक्ति है, हमारी शरण है, हमारे रक्षक और हमारे जीवन का गीत है। हम उन पर विश्वास करते हैं। हम जिन कठिन समयों से गुजर रहे हैं उन सब में हमारे साथ बने रहने के लिए हनुमान दादा का आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे क्षण भी आते हैं जब हम स्वयं को बहुत कमजोर महसूस करते हैं, तब भी वे हमारे हृदय से ये कहते हैं, मेरे बच्चे, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि वे उन लोगों को शक्ति दे जो थके हुए हैं, तनाव में हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे उन्हें आर्थिक रूप से आशीर्वाद दें, और जब उनका मन हार मानने को हो तो उनका विश्वास और मजबूत करें। उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि अच्छे दिन आने वाले हैं।
अपने समस्त भक्तों को आज शांति से भर दे, क्योंकि पवित्र आत्मा लगातार हमारी अगुवाई करता है। हनुमान दादा के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। क्योंकि वही है जो हमारे अंतर्मन में इच्छा और कार्य करने का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ताकि उनकी इच्छा पूरी हो सके। हमारी आत्मा सदैव जानती है कि कब कुछ विशेष व्यक्तियों और स्थानों से दूरी बना लेना आवश्यक है, ताकि जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो सके। डरिए मत, निराश मत होइए, क्योंकि स्वयं हनुमान दादा तुम्हारे आगे आगे चल रहे हैं। वे तुम्हारे साथ हैं। वे ना तो तुम्हें त्यागेंगे और ना ही निराश करेंगे। पूर्ण विनम्रता और प्रेम के साथ आगे बढ़ो, धैर्य रखो और प्रेम पूर्वक एक दूसरे का सहारा बनो। हनुमान दादा रुकते नहीं। वे तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए उचित होगा, जब उसका समय आएगा। हनुमान दादा का भय मानना ही ज्ञान की शुरुआत है, परंतु मूर्ख व्यक्ति ज्ञान और शिक्षा को तुच्छ समझते हैं। मेरा शरीर और हृदय भले ही विफल हो जाए, लेकिन हनुमान दादा सदा मेरे हृदय की शक्ति है और मेरा भाग्य भी। प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करो और हर क्षण हनुमान दादा को धन्यवाद देना मत भूलो। यदि आप सहमत हैं तो 555 इंच टाइप करें। अपने दिल की सबसे अधिक रक्षा करें, क्योंकि वहीं से आपके जीवन की दिशा तय होती है। आप जो विचार करते हैं वही आपको वो व्यक्ति बनाते हैं जो आप वास्तव में। मूर्ख मत बनो। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। इस नए दिन के लिए धन्यवाद दें और इसे अपनी सर्वोत्तम ऊर्जा और सेवा में लगाएं, ताकि ये दिन भी हनुमान दादा के नाम की महिमा के लिए उपयोगी हो सके। हनुमान दादा की असीम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। यही प्रार्थना है कि आप हर दिन एक बेहतर आत्म संस्करण बनते जाएं। अपनी सभी चिंताओं और परेशानियों को प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिए। उनकी असीम कृपा ही आपको मजबूत बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम मेरे संदेश से सहमत हो तो मेरी इस वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। हनुमान दादा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करो। दैनिक हनुमान दादा संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले हर दिव्य संदेश की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। जय श्री राम।